तो फातिमा और ज़ारा को यहाँ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है फैक्टर करने के लिए, यानी इनको 16x² माइनस 64 को मुख्तलिफ अनासर में बांटना है। फातिमा का जवाब ये आया है और ज़ारा का जवाब ये आया है, और हमें देखना है कि इनमें से किसका जवाब दुरुस्त है। अब ये काम करने के लिए ज़रा ख़ुद इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करके हम देख लेंगे कि हमारा जवाब इस शक्ल में आ रहा है या इस शक्ल में। तो ऐसा लग रहा है कि ज़ारा ने पहले 16 को फैक्टर आउट किया है और उसके बाद दो स्क्वायर्स का फ़र्क ले लिया है। तो हम भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। 16 का हम फैक्टर आउट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स इससे तकसीम हो सकती हैं। तो ये आ गया बाहर। इसको 16 से तकसीम करेंगे तो पीछे x² रह जाएगा, और इसको 16 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब भाई यूँ हम अगर देखें तो ब्रैकेट्स के अंदर वाकई दो स्क्वायर्स का फ़र्क दिया हुआ है। ये 4 जो है वो असल में 2 का स्क्वायर है, और इसलिए हम इस चीज़ को x जमा 2 ज़रब x माइनस 2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन अभी भी 16 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यूँ हम भी ज़ारा के जवाब तक पहुँच ही गए, और इसका मतलब ये है कि ज़ारा ने बिल्कुल सही तरह फैक्टरिंग की थी। चलें अब फातिमा के जवाब पे आते हैं। फातिमा ने 16 को फैक्टर आउट नहीं किया, बल्कि पहले ही इन दोनों स्क्वायर्स का फ़र्क ले लिया। भाई 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 64 असल में 8 का स्क्वायर होता है। तो पैटर्न के मुताबिक ये हो जाएगा 4x जमा 8 ज़रब 4x माइनस 8। यानी फातिमा ने भी बिल्कुल सही तरह से फैक्टरिंग की हुई है। तो इन दोनों के जवाबात बिल्कुल ठीक हैं।